हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। गेट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंफ्यूजन है कि सर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सर कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर एप्लीकेशन डेट कब आएगा, सर एग्जाम कब होने वाला है, सर ये वाला गेट 2026 कौन कंडक्ट करने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के होते हैं, तो आज मैं आपके सामने वही सब डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सो बात करी जाए, स्टूडेंट गेट एग्जाम पिछली बार आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट कराया था। इस बार का जो एग्जाम है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कराने वाला है। और ये जो एग्जाम है, अगर आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, मतलब एमटेक करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो स्टूडेंट अगर आप बीटेक या बी फाइनल ईयर में हैं या प्री फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर में है, या पास कर चुके तो वैसे भी एलिजिबल है, पर अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फोर्थ ईयर में है तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। अगर आप एमएससी, एमए या एमसीए कर रखा है और आप अगर अपने एमएससी के प्रीवियस ईयर में है तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। या फिर अगर आप अपना 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं और उसके फाइनल ईयर में तो भी ये वाला एग्जाम आप दे सकते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। जैसे आर्ट्स है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करी जाए यहां पे कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि सर ठीक है, मैं थर्ड ईयर में इस एग्जाम को दे दूंगा, पर सर क्या इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हमारे पास कुछ वैलिडिटी होती है कि हम कितने साल में यहाँ पे अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? तो सुन, यहाँ पे इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है, राइट। अगर आपने गेट बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया है तो 3 साल के अंदर अंदर आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पे वैलिड। अब बात करते हैं सुन कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप आईआईटी और एनआईटी से अपना एमटेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एमटेक या एमएस एब्रोड से करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप बेटर जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, हाई पे पैकेज चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले, जैसे कि अगर आप कोई एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा है और वो इस एग्जाम की तैयारी के बाद आईआईटी से एमटेक करने जा रहा है या पीएचडी करने जा रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे अवसर होते हैं। क्योंकि अगर आप पीएचडी कर रहे हो आईआईटी से या एनआईटी से तो एकदम नेट जेआरएफ के बराबर ही स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिट जो है, दैट इज पीएसयूज है, अगर आप वहां पे जॉब में चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बहुत सारी पीएसयूज हैं जो कि गेट के थ्रू स्टूडेंट्स को हायर करती है, या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो भी हायर करते हैं, जैसे बेल है, एचएएल है, एनपीसीआईएल है, गेल है, आईओसीएल है, और भी लगभग 50+ पीएसयूज हैं जो कि गेट के थ्रू स्टूडेंट्स को हायर करती है। स्टूडेंट अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे लाइक बहुत सारे आईएम्स हैं जो कि एफपीएम टाइप का कोर्स यहाँ पे करवाते हैं, दैट इज फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि गेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन्स होता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये वाला कोर्स कराया जाता है, तो लाइक काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू भी, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे बन जाता है। पर कुल मिला के अगर आप नॉर्मल कॉलेज से अपना बीटेक कर रहे हैं या किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट से भी आप बीटेक कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आईआईटी से या एनआईटी से अपना मास्टर्स करना, या अगर आप बीएससी कर रहे हैं उसके बाद एमएससी लाइक किसी भी कॉलेज में कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस में इन फील्ड में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं, तो गेट आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके आता है। अब बात करते हैं सुन की एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है। तो सुन, ये गेट 2026 एग्जाम जो है नेक्स्ट फरवरी 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसका नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसमें आईआईटी गुवाहाटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। ये लगभग 30 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें ये नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे होता है। और अगर आप इस पर्पस की बात करी जाए तो अगर आप पीजी करना चाहते हैं या अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या पीएसयूज में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड होता है। स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं तो आप थर्ड ईयर में हैं तो देन इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप यहाँ पे फोर्थ ईयर, खैर बीटेक फोर्थ ईयर वाला स्टूडेंट भी एलिजिबल है क्योंकि थर्ड ईयर वाला एलिजिबल है तो फोर्थ ईयर वाला भी एलिजिबल होगा ही, है ना। और एमएससी प्रीवियस में अगर आप है तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। स्टूडेंट इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अगस्त। अब बात करते हैं कि सर गेट का नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है। सुन, इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त या सितंबर में आता है। मैं पिछली बार का जो डेट बताऊंगा उसके हिसाब से आप यहां पे आइडिया लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब यहां पे निकलता है। अब बात करते हैं सुन एग्जाम पैटर्न के बारे में कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो एग्जाम होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एमएसक्यू या एनईटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
इसमें यहाँ पे सिंगल पेपर होता है और वो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, जहां पर 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें पार्ट ए जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है ना, उसके बाद जो पार्ट बी होता है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आता है और आपका सब्जेक्ट भी आता है। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो लगभग 25 से 30% का वेटेज रखता है, बाकी सब्जेक्ट जो होता है वो 70% का वेटेज रखता है। ये मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, उससे आप अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जो कि लगभग 15% मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें यहाँ पे 65 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शन में 2 या 3 सेक्शन आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में से एग्जाम को दे रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोर डिसिप्लिन के 55 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो 55 यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर सेक्शन वाइज वेटेज की बात करी जाए तो जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे 15 मार्क्स का पूछा जाता है, बाकी जो आपका सब्जेक्ट जिसमें आप इस एग्जाम को दे रहे हो वो 85 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने काफी अच्छा काम इस पे कर रखा है। हमारी पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो आप वहां से भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे तो काफी अच्छा काम हमने यहाँ पे कर ही रखा है। गेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर 2 मार्क्स का है तो 2/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी जो एमएसक्यू है, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होता है, या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है या फॉरेन कैंडिडेट है तो आपका 1800 रुपए यहाँ पे फीस है। इसमें ये 2024 का डेटा बता रहा हूं मैं, है ना। और एप्लीकेशन का जो डेट था वो 28 अगस्त से 26 सितंबर के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना था। इसमें यहाँ पे अगर बाई चांस लेट फीस के साथ करना चाह रहे तो 2300 रुपए है। अगर आप SC ST या PWD या फीमेल कैंडिडेट है तो 900 आपकी फीस है। अगर आप यहाँ पे लेट फीस के साथ करना चाह रहे तो 1400 आपका यहाँ पे चार्ज रहेगा। अब बात करते हैं कि कब एप्लीकेशन निकलता है। तो ये 2024 का डेटा बता रहा हूं, जो कि 2025 गेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकला था। तो सुन नोटिफिकेशन 28 अगस्त 2024 को निकला था, तो मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट वीक में इस बार नोटिफिकेशन निकलेगा। एंड देन इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो अक्टूबर था, तो मुझे लगता है इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम की बात करी जाए तो एग्जाम जो हुआ था वो 1 से 15 फरवरी के बीच में हुआ था, तो उसी डेट में आपका गेट 2026 का एग्जाम होने वाला है। तो ये मैंने आपको डेटा इसलिए बताया ताकि आपको यहाँ पता पड़े कि कब आपका एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। अब अगर मैथ्स के साथ अगर देना चाह रहे हैं, कोई बच्चा MSc मैथ्स कर रहा है, उसके बाद वो IIT से MTech करना चाहता है या PhD करना चाहता है, तो स्टूडेंट पिछली बार लगभग 16,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था 2025 का, जिसमें 13,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे। अगर कट ऑफ की बात करी जाए, जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ 25 मार्क्स गया था, OBC AWS का कट ऑफ 22.5 था, एंड SC ST और PWD कैंडिडेट का जो कट ऑफ था वो 16.6 था। तो ये पिछली बार का डेटा बता रहा हूं, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। तो स्टूडेंट और भी अगर आप अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुन 85% सिलेबस गेट और CSIR नेट का मैच करता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पे जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें मैथ्स के पे मैं बहुत जल्दी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स लेके आने वाला हूं। अगर कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सुन रहा है और अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपका कोर्स चाहिए, बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे हम आपको अवेलेबल कराएंगे, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा जो मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कोर्स अवेलेबल आपको आने वाले भविष्य में मिलेगा। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ गेट 2026 एग्जाम देने वाले तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जो कि 5999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, PDF नोट्स हैं, PYQs हैं, DPP हैं, फाउंडेशन बैच है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट या IIT JEM का कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। हमारी जो प्राइस है CSIR जून 2025 की 6499 एंड दिसंबर 2025 की 10499। अगर आप IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे JEM 2026 का 6499 और JEM 2027 का 10499, इसमें आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP एंड टेस्ट सीरीज ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे भी अवेलेबल है, ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। इसमें मैथ्स के ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारी जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट देखना चाह रहे हैं या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।